यासीन मलिक को जिस तरीके से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी ताने मारे रखते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जहां पर ये बड़े बड़े सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं कि काफी सारे ऐसे नेता भी रहे हैं और कुछ तमाम चेहरे जो लोकप्रिय माने गए हैं भारत के, अब उन पर भी बड़ा सवाल उठता है जिन्होंने एक भूमिका अदा करी है यासीन मलिक के साथ। अब सवाल ये है कि क्या उनको भी सरकार दंड देगी या फिर वो भी घेरे में आने वाले हैं। सबसे पहले से क्या नाम? मेरा नाम चोपड़ा है, प्रेम चोपड़ा। देखिए, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जो कि मनमोहन की तरफ से आपने देखा होगा कि उनको सम्मानित भी किया गया था। तो क्या लगता है कि मनमोहन के ऊपर भी अब सवाल उठने वाला है या फिर उंगलियां उठाई जा सकती है? बिल्कुल उठाई सकती है। मनमोहन सिंह जी के पास आया था, हाथ मिला के गया था। उनके देखो, मनमोहन सिंह जी के कोठी में आया था, उन्होंने इनवाइट किया था और वहाँ बैठ के गया था और चाय वाय पी के गया था, हाथ मिला के बड़े अकड़ के साथ गया था वो। और मैं तो कह रहा हूँ ये उम्र कैद हुई है ना, उम्र कैद तो बहुत कम है। और जैसे कैपिटल पनिशमेंट होती है ना, जो फांसी का, वो जो होनी चाहिए। और NIA ने रिकमेंड भी किया था, लेकिन खैर अब जो जज वाले जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका जो कानून जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है उसको हमको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो जो है, अगर वो उम्र कैद हो गई है तो अब वो डेली मरेगा, वो मतलब डेली सोचेगा, क्योंकि जा नहीं सकता कहीं अपने बीवी बच्चों से मिलने जाने। और उसने दलील दी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने 1994 में जब सीज़ फायर हो गया, मैंने बंदूक तक नहीं उठाई। उसने बिना बंदूक उठाए इतना काम कर दिया। और तो और क्या, 1994 से पहले 4 एयरफोर्स के निहत्ते जवानों को, ऑफिसर्स जवान भी हो, उनको मार दिया। तो ऐसा ये बंदा, ये तो कैपिटल पनिशमेंट, फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो भी है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन यासीन मलिक तो ऐसा रहा है ना कि जिनको सम्मानित किया गया है, रवीश कुमार ने अपने डिबेट में बुलाया है, उनको सर की उपाधि दी गई है। हाँ, तो अब उन पर भी सवाल उठेंगे। अगर उन्हें सम्मानित किया है तो उनकी गलत किया है बिल्कुल, और ये उन्हीं की वजह से तो ये हीरो बना है। अगर ये सम्मानित नहीं करते, अगर ये रवीश कुमार जी और ये तुम्हारे मनमोहन सिंह जी अगर ये सम्मानित, तो ये अपना ये हीरो बनता ही नहीं। हीरो तो इसीलिए बना है। तो ये देखा जाए तो एक तरह से जो है ना, ये बड़ा तुष्टीकरण वाली राजनीति है कि एक दूसरे समुदाय के बंदे को खुश करने के लिए राजनीति जो अपनाई जा रही है बस ये। अच्छा, इंडिया टुडे का जो चैनल है वो यूथ करार देता है इनको, मतलब इंडिया टुडे का जो चैनल है वो यूथ आइकन बताता है यासीन मलिक को। तो अब सवाल इस पर उठता है कि यासीन मलिक को तो सजा दे दी गई है, तो क्या अब जिस तरीके से घेरे में देखा जा रहा है, रवीश कुमार है, इंडिया टुडे है जो यूथ आइकन बता रहा है एक टेररिस्ट। किसी ने भी कभी सीधे तौर से उसे हीरो कहा? किसी ने कहा कि वो हीरो है हमारा? मेरा नाम सलमान अहमद। में किसी ने कहा कि यासीन मलिक हीरो है? किस चैनल ने कहा? यूथ आइकन उनको करार दिया गया ना। किसको? यासीन मलिक को। किसने कहा? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ये लिखित स्पीच है, लिखित है आपके सामने, ये देखिए, मैं दिखाइए। यूथ आइकॉन ये वो कह रहे हैं इंडिया टुडे वाले। तो जाहिर सी बात है, जो अगर गलत के साथ गलत है तो उसको सजा कोर्ट या कुछ भी करेगा, सरकार करेगी, जैसा भी फैसला लेगी। मसला ये है कि हम यासीन मलिक को देखने का काम गवर्नमेंट का है। कोई भी आतंकवादी हो, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट का काम है, वो करेगी उसको। मेरा मसला है, मेरे पास, मुझे अपनी निजी जिंदगी में मुझे तेल कैसे खरीदना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मसला ये है ही नहीं कि यासीन मलिक को क्या, कितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, गवर्नमेंट पकड़ेगी, ये जाके पकड़ेंगे, मैं जाके पकड़ूंगा। मैंने किसी को वोट दिया, उसको बिठाया इन चीज़ों को करने के लिए। सरहद पर जाके मैं नहीं लड़ने वाला। फौजी हैं, सरकार है जिनको उनको वेतन देती है, वो करेगी। आपका कहना है खड़े होकर करूँ कि पाकिस्तान को धूल चटा दूंगा। आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं, एक बात सुनिएगा, मैंने वोट किया है बदलाव लाने के लिए, भले ही मैंने बीजेपी को दिया या कांग्रेस को दिया। पाकिस्तान से मसला है ना, आज हमला करें कल हमला करें मुझे नहीं पता। मसला ये है कि मैं ये नहीं सुनूंगा उनसे कि भाई कांग्रेस ने ये किया, आपको इसलिए चुना कि आप बदलाव लाओ। आप ये ना कहो कि उसने ये किया था तो मैं क्या करूं आज। ये जवाब नहीं होता। 70 साल से उन्होंने कहा, 70 साल ने उन्होंने देश को बेच दिया, मैंने भी मान लिया। तो सरकार अगर आतंकवाद को पकड़ रही है तो ये गलत है क्या? जनता की सुरक्षा मायने नहीं रखती? आपका क्या कहना है? तो जनता की सुरक्षा के लिए क्या सिस्टम घर बैठ गया? सरकार घर बैठ गई है, जो हम निकल के जाके पकड़ेंगे उसको? जनता की सुरक्षा बॉर्डर से ही है कि अंदर भी है? लखीमपुर खीरी में जो वो किसी परिवार का ही था शायद, जो किसानों पे जिसने गाड़ी चढ़ाई थी, किसी परिवार का था कि नहीं था? आप क्यों देखेंगे? वो तो सरकार देखेगी। चिल्लाना नहीं, मैं आराम से क्यों देखेंगी ना? वो चीज तो सरकार देखेगी, पुलिस देखेगी। आप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, आप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए, बताओ ना। इसका मेरे पास जवाब है। अरे भाई साहब, इसका देखो, पहले तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत ही प्यार से बोलिए। अगर आपका पेट खराब है तो
शौचालय 5 रुपए में जाके करके आइए, कोई भी हो। वो सुनो, आपको भी है। अरे सुनो भाई, वही शौचालय, वही शौचालय। एक मिनट, मैं एक मिनट, एक जवाब है, एक जवाब है। वो अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो भाई ने पूछा कि एक वकील साहब खड़े थे बराबर से, उन्होंने कहा कि इस देश को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। मैंने मान लिया। वो कह रहे कि इस देश में परिवारवाद है, कांग्रेस की देन। सवाल आपसे ये था, एक मिनट सुनना पड़ेगा आपको। मैंने भी मान लिया कांग्रेस में परिवारवाद है। जय शाह ने कितने क्रिकेट में 6 और 4 मारे हैं जो उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया? वो किसी परिवार का ही है कि नहीं है? जय शाह ने शॉट नहीं खेला था। जब पहले जो था वो कांग्रेस का कौन था? वो जब वो कितने सिक्सर मारे थे? उसमें तो कितने सिक्सर मारे थे भाई? मैं भूल रहा हूँ नाम इसका क्या है। क्या था जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था, अभी उसमें बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था, वो कौन सा सिक्सर मार रहा था भैया? वो कौन सा देश को उसने तो कर दिया। भाई देखिए बीसीसीआई का जो भी था कांग्रेस का था, कांग्रेस ने तो बर्बाद कर दिया। वो तो परिवारवाद है। ये किसी परिवार का है कि नहीं है? आधा नाम ने पूरा कांग्रेस वो किसी आतंकवाद पार्टी। अच्छा, कांग्रेस अब मैं प्रूफ दूंगा, अब तुम पूछो कैसे? कांग्रेस के साथ, आतंकवाद के साथ। अब सुन लीजिए। यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ चाय पी रहा था, आप उस टाइम पे कहाँ थे? बुक्के दे रहा था ऐसे करके मनमोहन सिंह जी, आप उस टाइम पे कहाँ थे? अरे गोली मार दो मनमोहन सिंह को भी। अरे 33 साल बाद पहली बार किसी को फांसी हुई है। बाटला हाउस कांड पे एंटोनियो माइनो एंड केजीबी की जासूस। बताओ। बच्चे थे मर गए, कसाब बच्चा था सोनिया गांधी का। बुरहान वानी ये चल रहा था। जब मरा तो पता क्या करे? हाय आतंकवादी था वो कश्मीर में। और सुनो, आतंकवादी। आप उसको कांग्रेसियों को क्यों दुख हो रहा है? कितने का खरीद के जाओगे? ये कितना पेट्रोल ये बात बताओ, बच्चे पैदा कितने करोगे? इधर आओ। 10 रुपए लीटर राजस्थान में महंगा है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 10 बंदी कर दो और मुसलमानों का 20 पैदा करवा दो। ये चलवा दो। कितना पियोगे? अरे कितना पियोगे? राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली महंगी है। अरे रुको ना, कितना पियोगे? 10 रुपए लीटर हो गया। कहाँ रहते हो? अरे कहाँ रहते हो? रुको भाई बोलो, कहाँ रहते हो? अरे कहाँ रहते हो? दिल्ली में हो? ऐसे बात करो। दिल्ली में हो? अरे दिल्ली में हो? ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। अरे कर ले, ऐसे मैं भी कर दिल्ली में सकता हो? हूँ। ये कोई दिल्ली में हो? दिल्ली में हो? भाषा मत सिखाओ 70 साल से। अरे 70 साल से हमारे देश में, 70 साल से हमारे देश में भाषा ही तो नहीं थी। प्रधानमंत्री को गाली बकते हो, प्रधानमंत्री को गाली बकते हो। बिल्कुल है, करेंगे। भारत माता की बिल्कुल करेंगे। मसला ये है, ये मसले मेरे नहीं है, ये गवर्नमेंट, पुलिस के, फौज है, गवर्नमेंट है, ये देखेगी। मुझे तो पेट्रोल कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाइयों? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पेट्रोल के रेट गिरे हैं, इनसे कहिए खुजलीवाल ने कितने पैसे कम करे। बंदे को इतना नहीं पता, कह रहा है जीएसटी कम कर दी पेट्रोल पे। जीएसटी पेट्रोल में आती नहीं है। आप अपने बोल रहे हो, आपकी मर्यादा कहाँ गई? आपकी मर्यादा कहाँ गई? तेल लगवा ले। अरे हाँ, जाओ जाओ जाओ। मर्यादा नहीं, विपक्ष की मर्यादा। 33 साल बाद मर्यादा। कश्मीरी पंडित को ये नरेंद्र मोदी पे कपिल सिब्बल से लगा के सब बोलते नरेंद्र मोदी चाय बेचता था, चाय बेचता था, चाय बेचता। अरे बेचते थे, सीना ठोक के कहते बेचते थे। लेकिन इटली वाली बार में 1963 से 68 तक क्या करती थी? थोड़ा एक चम्मच भाइयों बता दियो। नहीं बोलेंगे। महंगाई बढ़ गई, नरेंद्र मोदी ने आके बढ़ा दी। बेरोजगारी बढ़ गई, योगी ने आके बढ़ा दी। और उसके बाद में क्या, पेट्रोल बढ़ गया, अमित शाह आ गया। फिर क्या कहते, तड़ी पार, मोदी योगी गधा हैं। अरे एक बार अपने बारे में भी बता दो। नहीं बताएंगे। ये आतंकी को जनसंख्या पे नहीं बोलेंगे। हम दो हमारे दो। जिस गाड़ी के पीछे, ट्रक के पीछे जाओ, बचपन में हम यही देखते थे, हम दो हमारे दो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाइन में लिखा था। लेकिन नसबंदी कहाँ हो रही थी? हिंदुओं की पकड़ पकड़ के। और किसके हो रहे थे? 20-20 बच्चे। आज कहते हम 40 करोड़ हैं। फिर 2 करोड़ आ जाएंगे बांग्लादेशी, हम 50 करोड़ हो जाएंगे। फिर हम इस्लाम कंट्री बना देंगे। अब्बा ना होगा, अब तुम्हारे अब्बा जान भी ना कर पाएंगे। ऐसा बैठा दिया हिंदुओं ने शासक। बस यही बताना। देखिए पाकिस्तान में जिस तरीके से माहौल अभी देखा जा रहा है, जो यासीन मलिक की वाइफ हैं वो भी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व कमाने के लिए, वोट बैंक कमाने के लिए जो टॉप
होल्डर है, यानी कि कश्मीर का। देखिए यासीन मलिक आतंकवादी है, 1 मिनट। उसके आका यहाँ बहुत टहल रहे जो स्लीपर सेल, विदेशी टुकड़े पे पलने वाले कुत्ते, पहले इनको ठोको जो आतंकवादियों का सबक जहाँ भी है, ये जो सपोर्ट करते हैं, जो यासीन मलिक की बात चल रही ना, अभी कहाँ सवाल आ जाएगा, पूरा होने दो। यासीन मलिक जो 7.5 लाख आजम खां खुद आतंकवादी 65 में पत्थर चलाया ना, सेना को डिप्लॉय हो रही थी, हमसे पूछो ना, एमयू को पढ़ा हुआ है ना, लंदन में पढ़ा है। तो इसीलिए अब वहाँ क्या करते थे, जो जज है ना, जज डर गए हैं। अब अभी जज ईमानदार नहीं हुआ, क्योंकि 2000 करोड़ का पैकेज का ऑफर आ गया होगा ISI से, PF एंड सिम्मी से। तो अभी क्या है, अभी सजा हुई है, लेकिन इसको फांसी से कम इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जज साहब, ऑर्डर आपसे अपील है, झूठा ऑर्डर हथौड़ी मत बजाना, उसको फांसी देनी है। जिस तरीके से उसने गुप्तांगों में सलाखें डलाई, जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की पूरी साजिश की, और जो पत्थर चलाते हैं इनके शहजादे, जो 10 पैदा करते हैं, 10 वही पत्थर चला रहे धड़ाधड़, फिर कहते बेरोजगारी, हाय अल्लाह हम न हुए बेरोजगारी। कौन चला रहा? हम चला रहे थे जम्मू कश्मीर में, कल भी चले हैं। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने सम्मानित किया है, लोकप्रिय भी रहे हैं, मनमोहन भी आ रहे हैं, रवीश कुमार भी आ रहे हैं, जो सर कह के उपाधि उनको दे रहे हैं। काफी बार देखा गया कि यासीन मलिक ने जो उपभोग की, मतलब कि पूरी जिस भी तरीके से देखे, उनका लाइफस्टाइल अच्छा भी था। अब उनकी बीवी कह रही है कि उनको जेल में जहर दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस हमने एक ही शब्द कहा था, आतंकवादी पार्टी। कसाब कैसे बचाव किया, कलावा चंदन लगा के आया, ये तो पूरा ये कहती कि हिंदू आतंकवादी है। फिर उसी के बदले में नहीं मिला, फिर इसने साधी प्रज्ञा, सीमानंद और कर्नल पुरोहित को कहाँ कहाँ डलवाया, सब लोग जानते हैं ना, पूरा जानते हैं। उसके बाद बाटला हाउस आतंकवादियों पे रो रही है। उप केंद्र रामपुर में CRPF कैंपस हमला, और 2007 में मुलायम की सरकार में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो मुकदमे वापस लिए जाते हैं, किसपे? आतंकवादियों के। सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार का हनन हो रहा, रबड़ की गोली चलाना अब पड़ती है कहाँ? LG अंदर घुस जाती है, वो हो रहा है ना। तो जो जिस तरीके से चल रहा था ना कांग्रेस का एजेंडा, इसको इस्लाम कंट्री बनाने की तरफ, हम दो हमारे दो, हिंदुओं को ठोक दो, यही चल रहा था ना। जम्मू कश्मीर, कैराना, अयोध्या, दिल्ली, बंगाल, सिखों पे तो मान लिया इन्होंने क्या क्या किया है पता नहीं है, कितने लोगों को जिंदा जलाया। कश्मीर फाइल में भी उनको विलन का करार दिया गया, विलन दिखाया गया, उनकी वाइफ कहती है। देखो, विलेन वो है, 10% दिखाया गया। हम तो ये कह रहे हैं, ये तो हमारे सामने है नहीं। और ऐसे जज को सोचना चाहिए, वो खुद उसने स्वीकार किया। एक शाहिद अफरीदी बोला मेरा मानवाधिकार का हनन भारत कर रहा। अरे तुम्हारा तो बचपन ही में खतना हो गया, हनन हो गया, अब कहाँ मानवाधिकार मर गया था? ये तो बताओ मानवाधिकार कहाँ था, उस पर भी तो रोक लगा दे। यहाँ फड़फड़ा रहे हैं, PO के छीन लेंगे 24 के पहले। लेकिन उनका कहना है कि कश्मीर को लेकर जो संघर्ष कर रहे थे यासीन मलिक, वो गांधी की तरह था, भगत सिंह की तरह था, तो उन्हें उठाकर उम्र कैद कर दिया गया। ये कौन बोल रहा है? कांग्रेस? नहीं, पाकिस्तान में उनकी वाइफ। मैडम, पाकिस्तान वालों को गौर से सुन लो इस वीडियो को देख के। भारत में दखल अंदाजी मत दो, 140 करोड़ जनता है, हम लोग देख रहे हैं, हमने राजा अपना शेर बिठाया हुआ है। ये तुम लोग जो रातों रात तख्ता पलट करते हो ना, ये देश को बर्बाद कर कर खुद देशद्रोही तुमने पैदा करे हुए हैं। कॉमेडी वाले बंदों को इन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया है। वहाँ का सेना अध्यक्ष, वहाँ खुद लेडी से कह रही है कि इमरान खान पानी भेज दो, उनके पास धोने के लिए और नहाने के लिए पानी नहीं है। ये शाहिद अफरीदी खुद छक्के मारता मारता छक्का बन गया। ये जो भारत के लिए बोल रहा है, यासीन मलिक ने खुद एग्री करा है कि मतलब मेरे से ये गलती हुई है, मेरे पास फंडिंग आई है। ये लोग खुद इनकी पार्टी में पहले लोगों ने कांग्रेस को पसंद करना छोड़ा, आज इनका सपड़ा साफ हो गया है। इनके आसपास के नेता भी इनको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इनकी हालत ये है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आज इनकी हालत है। जो रहा सवाल आपका यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी होगी। और जो पाकिस्तान के भड़वे कह रहे हैं, ये फेसबुक ट्विटर में डाल रहे हो, अपने देश में तुम्हारे रोज दंगे हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं। अमेरिका की तुम तलवे चाट के, अमेरिका के तलवे चाट के लोन ले लेके तुम्हारा देश चल रहा है। हमारे देश में
140 करोड़ लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो, सारे के सारे लोग अपना रोजगार करते हैं, बिजनेसमैन है। और हमारा वर्ल्ड में अब नाम है, हमारी सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है। तुम लोग सिर्फ आतंकवादी पैदा करते हो